हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेक इजी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में अब आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम कराने वाले हैं आपको टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो टाइप 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या कह रहा हूँ, पढ़ते हैं क्वेश्चन और देखते हैं किस तरीके से आसान तरीके से किया जा सकता है। उसने कहा है किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, मान लो उसने कहा कोई कमरा है जिसकी लंबाई दे दी गई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई दे दी गई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। याद रखना, जब भी हमें जो जानकारी दी जाए, ठीक, वो 2 डिजिट में हो, जैसे मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है, जैसे कि ये मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमें से एक सिंगल यूनिट में चेंज करना होगा तो ज़्यादा बेटर है। इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ तो 1500 और 17 सेंटीमीटर मेरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में ही। तो क्या मैं इसे 1517 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर भी 2 यूनिट में आया। आप लोगों को हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जब 2 यूनिट में मेरे पास वैल्यू होती है, जैसे कि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हमेशा ध्यान रखना कि मुझे क्या करना होगा, बड़े वाली यूनिट को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। यानी कि मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा कितना तुम्हारा, सेंटीमीटर, यानी कि 900 सेंटीमीटर और 2 ये रहे। तो क्या मैं इसे 902 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? अब दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एक आयत की जानकारी दे दी जाए, है ना, आयत की जानकारी दे दे, लेकिन उसके अंदर जो हमें विमाएं लगानी है, जैसे कि इसमें जो टाइलें लगानी है वो वर्गाकार के रूप में लगानी है। तो जब कभी भी किसी आयताकार डायमेंशन में वर्ग के बारे में बात की जाए तो जो वर्ग की भुजा होती है वो लंबाई और चौड़ाई का HCF होती है। याद रखना, जो भी आयत की लंबाई यानी कि 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई 902 सेंटीमीटर का जो भी HCF होगी, ठीक है ना, वही इसका लंबाई, वर्ग की जो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी वही वो HCF बन जाएगा, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो जो भी HCF होगा वो चारों भुजाओं के लिए काम करेगा, क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। अब देखते हैं कि इस तरीके से HCF जल्दी जल्दी कैसे निकाला जा सकता है। तो समझो जरा, जैसे 902 और 1517 का HCF निकालना है, ठीक, तो क्या करते हैं, पहले तुम इन दोनों संख्याओं का अंतर कर दो। जैसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाऊंगा तो ये 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5, ये 1 जुगा तो, और ये हो जाएगा 615 और 902। यदि तुम्हें लगता है कि कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को अभी भी काट सकती है, ठीक, यदि तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है तो वही HCF है। और बाई चांस तुम्हें लगता है कि नहीं, वो संख्या नहीं पता, तो फिर से इन दोनों संख्याओं का अंतर करो। जैसे कि ये हो जाएगा कितना, 12 में से 5 गए तो कितना बचेगा, तो 12 में से 5 गए तो बचा 7, यहाँ पर कितना हो चुका है 9, 9 में से 1 गए तो ये बचा 8, ये कितना हो चुका 8 में 6 गए तो 2, 287 और छोटी वैल्यू वापस लिख दो। ठीक, यदि आपको लगता है कि इसकी अभी तुम्हें ऐसी संख्या मिल जाएगी कि जो दोनों काट सकती है तो बहुत बेटर है, और नहीं पता चलता तो क्या करते हैं, फिर से अंतर कर लेते हैं। तो HCF निकालने का एक ऐसा तरीका है जो बड़ी वैल्यू पे बहुत अच्छा कारगर है। और इस चीज़ को क्योंकि घटा हम फटाफट सकते हैं तो घटाने वाला कॉन्सेप्ट हम तेजी से करेंगे। कैसे, फिर से करने वाले अंतर, तो 15 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 8, यहाँ पर कितना हो चुका है 10, 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा 2, ये कितना हो चुका है 5, 5 में 2 जाएंगे तो 3, है ना, तो ये कितना जाएगा तुम्हारा 328 और ये हो जाएगा 287। यदि तुम्हें लगता है कि अभी भी कोई संख्या ऐसी है जो इन्हें काट सकती है तो बहुत बढ़िया, लगता है नहीं काट सकती तो हम क्या करेंगे, पुनः इसका फिर से डिफरेंस कर लेंगे। तो एक बार इसका फिर से अंतर करते हैं, तो 7 में से मतलब 17 में से 8 गए तो कितना बचेगा 9,
यहाँ पर कितना हो चुका है 7, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर 1 हो चुका है, सॉरी गलत घटा दिया ना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी होगी, तो 8 में से 7 जाएंगे तो 1, ये कितना हो जाएगा 12, तो 12 में से ये जाएंगे तो ये हो जाएगा 41, और छोटी संख्या क्या है 200। अब देखो 41 इसे काट सकता है 7 बार, भाई यहां से डिफरेंस पता चल गया, तो जो इसका HCF है वो कितना हुआ 41। तो जब कभी भी बड़ी संख्याओं का HCF निकालना होता है तो कोई अलग कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट क्या करेंगे इस तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक, जब भी तुम्हें लग जाए कि इन दोनों संख्याएं या 3 संख्याओं को काटने वाली कोई संख्या है, वही वो HCF के रूप में बन जाएगा। यदि नहीं पता चल रहा है तब तक हम अंतर करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो इसकी लंबाई और चौड़ाई का HCF अर्थात 41 है। तो जब कभी भी वो पूछता है कि कितनी टाइलें लगाई जाएंगी, तो मैं कह दूंगा एक टाइल का क्षेत्रफल गुना कितनी टाइलें बराबर पूरे आयत का क्षेत्रफल, और पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई तो नहीं है तो आयत है तो केवल लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, पूरे फर्श का क्षेत्रफल बराबर एक टाइल का क्षेत्रफल गुना कितनी टाइल कि वो बराबर आ जाए पूरे फर्श का क्षेत्रफल। कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा वो n का मान ही तुम्हारा आंसर आएगा। क्लियर है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 5। देखो जो मैं आप लोगों को बुक करा रहा हूं उसमें दोनों है, 9100 प्लस भी है और 9500 प्लस भी है। तो जो ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये 9100 प्लस से, सॉरी 9500 प्लस से है, और जो ये रेड कलर में लिखा हुआ है उसी क्वेश्चन का नंबर 9100 प्लस में है, ठीक है ना। तो ये सेम है, इसी वजह से मैं यहां पर मेंशन नहीं कर रहा अलग अलग। चलिए टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है। ठीक, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखो जब भी 4 दीवार की बात करता है तो कमरे की वो साइड साइड की बाउंड्री वाली दीवारों की बात करता है, और किसी भी कमरे की केवल साइड साइड की दीवारों की जब भी बात की जाएगी तो वही उसका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहेगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो उसने कहा है कि कोई एक कमरा है, ठीक, कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो दे दिए गए 660, और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप यानी कि 2l + b × h, ये हो जाता है परिमाप जो बराबर कितना दिया है 660। अब उसने आगे कहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, अर्थात 2x और 1x के रूप में रख सकता हूं, तो वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं। अच्छा, ऊंचाई दी है उसने सीधा सीधा 11 मीटर, तो ऊंचाई उसने दी है 11 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा कितना तुम्हारा 2l + b यानी कि 3x × h का मान 11 बराबर 660। 11 से कट जाएगा 11 छिका 66 60 बार, और 3 से कट जाएगा 20 बार, और 2 से कट जाएगा 2 बार, अर्थात x का मान कितना आ चुका है 10। उसने पूछा है कि भाई फर्श का क्षेत्रफल कितना है। वो क्या पूछा है कि जो फर्श है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 2x गुना 1x, तो 2x गुना x यानी कि 100, तो कितना हो जाएगा 200, और यही हमारा उत्तर है। क्लियर है, चलिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो हटा रहा हूं मैं से, दोनों बुक चल रही है हमारी, किरण की 9100 प्लस भी और किरण की 9500 प्लस भी, है ना। तो दोनों के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर मेंशन कर रहा हूं, जो क्वेश्चन कॉमन है उन्हें मेंशन कर रहा हूं, और वैसे भी जितने भी क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं वो दोनों बुक में कॉमन है, ठीक है। चलिए इसके बाद आएगा टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 6, दोनों किताब में 91 और 95 में क्वेश्चन नंबर 6 ही है ये, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। उसने क्या कहा है, एक होल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि होल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग उसके चारों दीवार के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो होल का आयतन कितने घन मीटर होगा। उसने कह दिया कोई एक होल है जिसकी लंबाई दे दी गई कितनी, वो तो दे दी गई 15 मीटर, और उसकी हॉल की चौड़ाई दे दी गई 12 मीटर। हॉल की चौड़ाई कितनी दे दी गई 12 मीटर। उसने कहा यदि हॉल के फर्श और छत
देखो अगर मैं बात कर रहा हूं फर्श और छत, तो जैसा फर्श होता है वैसी छत होती है, अर्थात यानी कि अगर फर्श का क्षेत्रफल एल बी है तो छत का क्षेत्रफल भी एल बी होगा। उसने कह दिया फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग, यानी कि वो कह रहा है 2LB बराबर है उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि 2L + B × H, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। चार दीवार का फॉर्मूला यही होता है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। यहां पर और उसने मुझे क्या दिया है, उसने कुछ जानकारी दी है, उसने पूछा है बस सीधा, क्या पूछा है कि उसका कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो 2LB बराबर 2L + B यानी कि 27 × H हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 2 और ये 3 से कट जाएगा 5, 3 से कट जाएगा 9, 3 से कट जाएगा 3 और 3 से कट जाएगा 4, ठीक है ना। यानी कि जो h का मान है वो कितना हो जाएगा 5 × 20/3। उसने पूछा है कि आयतन ज्ञात करना है कमरे का, और आयतन बराबर क्या होता है कमरे का, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो कमरा कैसे हो गया घनाभाकार, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 3 से कट जाएगा 4 बार, ये कितना हो जाएगा 15 × 60 और 60 दूनी यानी कि 2 0 13 और 60 यानी कि 6 दूनी 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1200। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं टाइप 8, क्वेश्चन नंबर 8 और 9100 प्लस से है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। 9500 प्लस में क्वेश्चन नंबर 8 और किरण की 9100 प्लस में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। उसने कहा एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसने कहा है कि कोई घनाभ है, ठीक, उसका घनाभ का क्षेत्रफल एक घन के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो देखो घनाभ क्या होता है, घनाभ होता है एक ऐसी डायमेंशन जिसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, यानी कि जितनी इसकी लंबाई उतनी इसकी और जितनी इसकी उतनी इसकी, यानी कि अगर इसकी L है, इसकी B है और ये H है, रैंडमली कोई भी मान सकता हूँ, हालांकि इसे H मानना था ऊंचाई, लेकिन कोई भी मान सकते हैं। तो अगर ये L है तो ये L है, और घनाभ होता है सेम डायमेंशन होती है किंतु उसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होती है वो होती है बराबर, यानी कि अगर ये A है तो फिर ये भी A है और ये भी A है और ये भी A और ये भी है, ठीक है ना, ये सब बराबर होती है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है, और घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन के आयतन का 2 गुना है, ठीक। उसने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दी है, और कैसे कैसे दी है उसने कहा 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6, तो 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बराबर a³ गुना 2, तो 2 से कट जाएगा ये 3 बार, तो 9 × 27 और ये 8 है, तो a का मान 27 का तो रह जाएगा 3 और 8 का क्यूब रूट होकर रह जाएगा 2, तो फाइनली a का मान कितना आ गया है 6, ठीक। अब क्वेश्चन में देखते हैं उसने पूछा क्या है हमारे से। वो पूछ रहा है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन की भुजा मेरे पास आ गई और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात TSA टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², यानी कि 6 × 36 तो आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्लियर है। चलिए इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। तो हटा देता हूं मैं इसे और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 9। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए तो हमारे चैनल पे किरण की प्रॉब्लम चल ही रही है, अदर चैप्टर की प्रॉब्लम डालते रहते हैं हम तो, और पूरे चैप्टर भी डालते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड टाइम डिस्टेंस का कंप्लीट चैप्टर पढ़ा है अभी तक, नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन पूरा है, एलसीएम एचसीएफ पूरा है, प्रायिकता पूरी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरे हैं, यानी कि वे चैप्टर जो नॉर्मली स्टूडेंट के लिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ऑलरेडी उन चैप्टरों को हम आपके सामने डाल चुके हैं इसी चैनल पर, तो आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 9
95 से प्लस से और 91 से प्लस से है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। उसने कहा है एक घनाभाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है। ठीक, उसने कहा है एक घनाभाकार पानी की टंकी है। घनाभाकार का मतलब एक पानी की टंकी ऐसी है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी कि ये अगर L है और ये अगर B है और ये H है, तो उसने कहा है कि इसका क्वेश्चन नंबर 9 में टंकी में 216 लीटर पानी आ सकता है। देखो याद रखना, कोई भी एक 3 डायमेंशन वस्तु, ठीक, जिसमें वो कितना पानी या कितनी वस्तु होल्ड कर सकती है वो उसके आयतन को बताती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो जैसे कि 216 लीटर है तो 216 लीटर इस घनाभ का आयतन है। वो अलग बात है कि लीटर में दे रखा है, बाद में हम अपनी जरूरत अनुसार लीटर को मीटर में भी बदल सकते हैं और सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, वो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने कहा है उसकी गहराई उसकी ऊंचाई लंबाई का 1/3। ठीक, उसने कह दिया उसकी गहराई यानी कि H उसकी लंबाई का 1/3 है, अर्थात उसकी लंबाई अगर 3 है तो गहराई हो जाएगी 1। आगे कह रहा है और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। उसने कह दिया जो उसकी चौड़ाई है वो उसकी लंबाई और गहराई के अंतर, लंबाई और गहराई के अंतर, लंबाई और गहराई का अंतर कितना हो गया 2। ठीक, तो जो उसकी चौड़ाई है वो उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का यानी कि 2 का कितना है, ये हो जाएगा तुम्हारा अंतर का 1/3 का 1/2 है। यानी कि जो भी उसका अंतर है, इन दोनों का जो भी अंतर है उस अंतर का 1/3 का 1/2 है। ठीक है ना, जो भी इनका अंतर है उस अंतर का यानी कि 2 का 1/3 और 1/2 है, अर्थात ये 2 से 2 कट जाएगा और फाइनली मुझे B अनुपात L माइनस H पता चल जाएगा 1/6। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। उसने क्या कहा है, उसने कहा है टंकी की लंबाई डेसिमल में ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है टंकी की लंबाई डेसीमीटर में ज्ञात करनी है। तो देखो आयतन मुझे दिया है, अगर मैं लंबाई की बात करता हूं तो लंबाई मेरे पास है, ऊंचाई मेरे पास है और चौड़ाई मेरे पास है। लेकिन चौड़ाई कैसे निकलेगी, तो चौड़ाई निकलेगी तुम्हारी 1/6 ही रहने देते हैं, सॉल्व नहीं करते। जैसे कि इसका अंतर कितना है 2। ठीक, तो जो इसकी चौड़ाई है वो इसके अंतर के 1/2 का 1/3, अर्थात जो भी इसका अंतर है अंतर का 1/2 का 1/3 है। ठीक, तो यानी कि इसकी जो B है जो चौड़ाई है वो कही जा सकती है तुम्हारी 1/3। अब यहां पर फॉर्मूला लगा रहा हूं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक, बराबर, क्योंकि ये x अनुपात में ये भी x के रूप में होगा, ठीक, बराबर 216 लीटर। फाइनली मैं कह सकता हूं x³ बराबर 216, अर्थात x का मान कितना आ गया है 6, लेकिन किस में, लीटर की फॉर्म में। तो हमें इसे बदलना था स्टार्टिंग में ही मीटर में, क्योंकि बाद में फिर मुझे डेसीमीटर में बदलना है। तो यूनिट बदलने का तरीका होता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर आता है 1000 लीटर, और ऐसी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आता है 1 लीटर। तो जब मुझे इस लीटर को यानी कि लीटर को बदलना है मीटर में, तो मैं कह सकता हूं 1000 लीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 लीटर का मतलब 1/1000, तो इसके मतलब के लिए 1/1000 से जैसे ही गुना करूंगा तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। ठीक, अब दूसरी बात याद रखना कि 1 मीटर या 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर, अर्थात 1 मीटर बराबर आ जाएगा 10 डेसीमीटर। ठीक, तो जैसे कि ये मीटर है तो इस मीटर को मुझे बदलना है डेसीमीटर में, तो गुना कर देता हूं किससे, ठीक है ना। लेकिन इसे बदलने से पहले हम क्या करने वाले हैं, x³ का मान है तो पहले x का मान निकालेंगे।
जो कि x का मान कितना आ जाएगा 6/10। और क्योंकि जो लीटर होता है वो आयतन की यूनिट होती है, इसी वजह से हमें ये आयतन में ही जाके बदलना पड़ रहा है। जबकि जो डेसीमीटर होती है वो किसी भुजा की होती है, तो पहले हमें भुजा निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो फाइनली जब मैं इसे डेसीमीटर में बदलूंगा तो x का मान आ जाएगा 6 डेसीमीटर। अब पूछा गया उसने, ये देखते हैं। उसने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है टंकी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे हिसाब से टंकी की लंबाई कितनी है 3। ठीक, तो यानी कि मुझे बताना है टंकी की लंबाई। तो L का मान कितना है 3x, जिसका मतलब हो जाएगा 6 तिया 18 डेसीमीटर। यही आंसर है। क्लियर है? तो जैसे जैसे वो क्वेश्चन में दे रहा है वैसे वैसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके चलना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। और क्वेश्चन नंबर 14 9500 प्लस से 9100 प्लस से है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग लोहे की 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की है एक साथ पिघलाकर एक नए घन में डाले गए। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंध के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब पिघली हुई धातु गुम हो गई, यानी खराब हो गई। तदनुसार नए बने घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, तुम्हें क्या करना है, उसने कहा है 3 घन है 1, 2, 3 और उनकी भुजाएं दे दी गई। तो उनकी जो भुजाएं दी है वो दी है 4, 5, 6, 4, 5, 6। इन्हें पिघलाया तो पिघलाकर इसका आयतन हो जाएगा कितना 64, इसका आयतन 125 और इसका आयतन 216। अब इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। तो जो बड़ा घन बनना चाहिए था उसका आयतन इन सब का टोटल होना चाहिए था, यानी कि 6, 5, 11 और 4, 15, हासिल को 1। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और 2 4, 4 और 6 10, यानी कि 1। ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 1 4। यानी कि फाइनली जब इन्हें पिघलाऊंगा तो एक घन बनेगा जिसमें 405 का जो है आयतन जाना चाहिए था। लेकिन उसने कह दिया कि खराब प्रबंध के कारण, ठीक, खराब प्रबंध के कारण कितना 62 सेंटीमीटर जो है कहीं खो गया। तो अगर नए घन में जो पहुंचा होगा वो इसमें से 62 घटाने के बाद पहुंचा होगा, यानी कि 3 और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 36, कितना 34। ठीक, तो जो नया घन बना उसका आयतन ही है। अब घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब बराबर 343, अर्थात ए का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा 7। अब उसने घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, अर्थात टीएस से पूछा, तो 6a² यानी कि 6 गुना 7 7 49, जो भी आएगा वो तुम्हारा उत्तर होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं 9500 प्लस के। तो हटा रहा हूं में से, और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 18 और 9100 प्लस से है क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कहा है 1 मीटर भुजा वाले घन को 3 बार 1:2 के अनुपात में कम किया जाता है। कम हुए घन के एक फलक के क्षेत्रफल का मूल घन के एक फलक के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, मान लो पहले 1 थी भुजा, 1:2 के अनुपात का मतलब है कि 2 में से 1 कर दिया, यानी कि आधा कर दिया उसे। तो और ये प्रक्रिया 3 बार हुई, यानी कि आधा किया, अगली बार जो आया उसका फिर आधा किया, अगली बार जो आया उसका फिर आधा किया। इसका मतलब है कि जो नई भुजा आई है वो 1/8 आई है, जबकि जो प्रारंभिक भुजा थी वो थी हमारी 1, और अब जो आई है वो 1/8। तो यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो इनकी भुजा हैं उनका अनुपात हो जाएगा 8:1। उसने पूछा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात। याद रखना, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाते हैं। यदि सेम है, जैसे कि यहाँ पर भी घन है, ये वाले भी घन है और ये भी घन है,
या ये व्रत है तो ये भी व्रत है, यानी कि जो दो भुजाएं हैं ना वो दोनों एक जैसी डायमेंशन की होनी चाहिए। ठीक, तो डायरेक्ट भुजाओं का अगर अनुपात पता है तो स्क्वायर करने से क्षेत्रफल और क्यूब करने से आयतन का अनुपात आ जाता है सीधा। तो जैसे भुजाओं का अनुपात 8:1 है, तो जैसे इसका स्क्वायर करूंगा क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्ट इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमारे सामने होगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 95 से प्लस से और 91 से प्लस से है क्वेश्चन नंबर 24। पढ़ते हैं क्या कहा है उसने। तो क्वेश्चन नंबर 20 में वो कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को उसके सभी फ्लकों को रंगने के बाद इकाई के घनों में काट दिया गया। तदनुसार उन इकाई के घनों की संख्या कितनी है जिनके किसी भी फलक पर कोई भी रंग नहीं रंगा गया है। ठीक, इससे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोई भी साइड जीरो साइड, यानी कि एक ऐसी साइड जो कहीं से भी रंगीन नहीं है। तो जीरो साइड रंगीन वाले का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-k2 की पावर 3। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। ये n होता क्या है? n बराबर होता है कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक, उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 में जिनके किसी भी फलक पर कोई भी रंग नहीं है। तो पूछा ऐसे कितने फलक होंगे, ऐसे कितने घन होंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है, n का मान निकालना है। तो n बराबर हो जाएगा बड़ा घन था 6 और जो छोटा घन काटा गया वो इकाई घनों में काटा गया। उसने यही कहा है कि इकाई घनों में काटा गया। तो यानी कि n का मान कितना हो गया है? 6। तो जीरो साइड से रंगीन का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 6 - 2 यानी कि 4 की पावर 3। तो 4 चौक 16 और 16 चौका 64, यानी कि टोटल कितने 64 घन ऐसे होंगे जिन पर कोई भी साइड रंगीन नहीं होगी। क्लियर है? ये वाला टॉपिक हम रीजनिंग में भी पढ़ते हैं और मैथ में भी आ जाता है। चलिए तो इसे मैं हटा देता हूं और फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 और 91 से प्लस से है क्वेश्चन नंबर 32। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 27 में उसके द्वारा कहा गया 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेसिमल बढ़ाने के लिए पार्श्व के भूखंड में एक 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई है। खाई की गहराई कितनी होगी? देखो एक सीधी सी बात समझो, पार्श्व का मतलब मेरे पास ये प्लॉट है जिसमें मिट्टी डाली जानी है, लेकिन जो खाई खोदी गई ना वो पार्श्व से खोदी गई, यानी कि कोई दूसरा प्लॉट है जहां से इस खाई को खोदा गया। ठीक है ना। इस प्लॉट से खाई नहीं निकाली गई, कहीं दूसरी जगह से निकाली गई, और जो खाई है वो ये है। ठीक, और खाई की लंबाई उसने दी है, जो खाई खोदी गई उसकी लंबाई दी है उसने 27 मीटर और 18.2। उसने कहा इसकी लंबाई तो है 27 मीटर और चौड़ाई है उसकी 18.2 मीटर। जबकि वो कह रहा है कि जिस यहां से निकलने वाली, अच्छा इसकी गहराई पूछी गई तो इसकी गहराई में h मान लेता हूं। ठीक, तो याद रखना उसने कहा है कि पार्श्व में अर्थात साइड में एक गड्ढा खोदा गया, वहां से मिट्टी निकालकर ठीक मैंने एक दूसरे प्लॉट में डाली जिसकी लंबाई दे दी गई, इसकी लंबाई दी गई है तुम्हारी 48 मीटर, चौड़ाई दी गई है 31.5 मीटर। ये वो मैदान है जिसमें मिट्टी फैलाई जाएगी और मिट्टी फैलाई जाने के बाद मतलब मिट्टी फैलाई जाने के कारण वहां पर 6.5 डेसीमीटर, अर्थात अगर इसमें मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो बताया था ना 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर। तो अगर मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो इस बार भाग करनी पड़ेगी। तो 1/10 से जैसे ही गुना करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। और ये क्या बता रहा है? इस वाले मैदान की गहराई को। ठीक, तो एक साधारण सी बात समझो कि इस गड्ढे से जो मिट्टी निकाली जाएगी वही तो मिट्टी यहां पर डाली जा रही है, अर्थात यहां से निकाली गई मिट्टी का आयतन वही होगा जो यहां पर फैलाई गई मिट्टी है। तो आयतन बराबर आयतन रख देता हूं, यानी कि 48 × 31.5
गुना भाई आधार का क्षेत्रफल गुना कितनी ऊंचाई, तो 6.5/10 मीटर। तो जिस प्लॉट में मिट्टी फैलाई जानी है उस मिट्टी का आयतन बराबर, वो मिट्टी है तो उतनी जितनी यहां से निकाली गई, तो बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना कितनी गहराई तक खोदी जाए। ठीक है ना। तो मिट्टी का आयतन बराबर निकाली गई मिट्टी का आयतन। कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे तो मैं से यहीं पर छोड़ देता हूं और फाइनली जो एच का मान आएगा वही तुम्हारा उत्तर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। और यही 91 प्लस से क्वेश्चन नंबर 34 है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उसने कहा है एक समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा, ठीक, एक समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो समचतुष्फलक होता है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है, यानी कि उसने क्या दिया, ए का मान दे दिया गया 4 सेंटीमीटर। उसने पूछा आयतन, तो डायरेक्ट आयतन का फॉर्मूला होता है इसका, और वो फॉर्मूला होता है तुम्हारा √2/12a³। ठीक है ना, इसके आयतन का फॉर्मूला। ठीक, तो √2/12 और ए का मान हो जाएगा 4 × 4 × 4, तो 4 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो फाइनली आ जाएगा 4 चौक 16 √2/3, यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो इसे हटा रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 33 और 91 से प्लस से है क्वेश्चन नंबर 38। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। उसने क्या कहा है, 1000 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मैदान में एक 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा टैंक खोदा गया। यदि मैदान में टैंक की मिट्टी समान रूप से फैलाई जाती है तो मैदान के तल में कितनी वृद्धि होगी। मीटर में पूछा है। सेम क्वेश्चन अभी कराया था, ठीक, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था कि जो मिट्टी हम लेकर आए थे वो पार्श्व क्षेत्र से लेकर आए थे, किंतु इस वाले में उसी मैदान से मिट्टी लाए हैं और उसी मैदान में हम मिला रहे हैं। तो कैसे किया जाएगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। उसने कहा है कि एक मैदान है और उस मैदान की जो लंबाई है वो है 1000 मीटर और जो उसकी चौड़ाई है वो है 3 मीटर, वो है 30 मीटर, सॉरी। उसने कह दिया इस मैदान के भीतर, ठीक, इस मैदान के भीतर एक 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा, इस मैदान के अंदर 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा और 12 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया। यदि मैदान में टैंक की मिट्टी समान रूप से फैलाई जाए तो मैदान का तल बढ़कर कितना हो जाएगा। तो देखो एक सीधी बात समझो, जो उसने चौड़ाई दी है वो कितनी दी है, 30, और लंबाई कितनी दी है, 40। तो इसका मतलब जो टैंक निकाला जाएगा, ठीक, वो ऐसे दिया है कि चौड़ाई तो दे दी ये और लंबाई दे दी 40। तो यानी कि जो इसमें एक गड्ढा खोदा जाएगा वो यहां पर कुछ खोदा जाएगा, ठीक, और उसकी गहराई दे दी गई कितनी, 12 मीटर, और यहां से जो मिट्टी निकलेगी उसे हम यहां पर फैलाएंगे। तो यहां से यानी कि इस वाले पार्क से निकलने वाली मिट्टी का आयतन बराबर होगा यहां पे फैलाई गई मिट्टी का आयतन, ठीक। जबकि अगर मुझे इसके बारे में बात करना है तो ये 40 है ना, तो ये भुजा कितनी रह जाएगी, केवल 960। जिस क्षेत्र में मिट्टी फैलाई जानी है उसकी लंबाई कितनी हो गई, 960। तो डायरेक्ट ये कह सकता हूं लंबाई गुना चौड़ाई गुना कितनी ऊंचाई, ये मैं वो ऊंचाई लिख रहा हूं जो मिट्टी की होने वाली है, ठीक। यानी कि फैलाई गई मिट्टी का आयतन बराबर निकाली गई मिट्टी 40 गुना 30 गुना 12। तो 40 से कट जाएगा, सॉरी 30 से कट जाएगा 30, 0 से कट जाएगा 0 और 24 से कट जाएगा और ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 2 बार,
तो फाइनली आ जाएगा 1/2 मीटर। यही उसने पूछा है। उसने पूछा है कि जो मिट्टी है उसे शेष मैदान में एक समान रूप से फैलाए जाने पर मैदान में मिट्टी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। और क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 अर्थात 91 से प्लस से क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा है एक घन के एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो सीधी सी बात है भाई, एक घन है, उसने कह दिया इस घन का जो परिमाप है, तो घन का जो परिमाप होता है, ठीक, एक घन के एक क्वेश्चन नंबर था 36, नहीं क्वेश्चन नंबर था हाँ 36, ये मैंने गलत पढ़ दिया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 उसने कहा है एक ढक्कन लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 9 और 7 सेंटीमीटर है। बंद बक्से की कुल भीतरी सतह 262 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो देखो सीधी सी बात समझो कि एक लकड़ी का बक्सा है, ठीक, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई। तो इसकी लंबाई दे दी गई 10, 9 और 7। तो लकड़ी का घनाकार बक्सा है 10, 9 और 7, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक। उसने कह दिया कि जो ये बक्सा बना हुआ है ना, ये किसी एक निश्चित मोटाई की लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं जो निश्चित लंबाई की लकड़ी है इसकी मोटाई x है, मान सकता हूं। तो जो अंदर से, क्योंकि उसने जो हमें पैमाना दिया है, जो हमें अगली डिजिट दी है 262, वो बक्से के कुल भीतरी सतह का क्षेत्रफल दिया है, यानी कि भीतर की तरफ से भीतरी ts से दिया है 262 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसके लिए मुझे अंदर की भुजाओं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं लंबाई की बात करता हूं तो L बराबर हो जाएगा 10 - 2x। भाई x मोटाई इधर से और x मोटाई इधर से, टोटल कितनी थी 10, तो x इधर से गया, x इधर से गए तो कितना हो जाएगा 2x। ऐसी चौड़ाई के बारे में बात करता हूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेम, ऐसे x जाके कितना रह जाएगा 9 - 2x, और h का मान निकालूंगा तो 7 - 2x, ठीक। उसने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया। तो घनाभ के लिए टोटल ts से होता है 2lb + bh + hL बराबर 262। अब क्या है कि तुम L का मान रखोगे, B का मान रखोगे और H का मान रखोगे, तो होगा क्या, क्वेश्चन में अगर x का मान कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद तुम ऑप्शन रखना, x का मान कहाँ से रखना, ऑप्शन से, और उनका केवल इकाई अंक चेक करना गुना करके, ठीक। उससे क्या होगा, जिससे भी सेटिस्फाई हो जाएगा 2 और इधर भी 2, या कंप्लीट वैल्यू भी करोगे तो, लेकिन करना किससे ही, ऑप्शन से। तो ऑप्शन यहाँ पर LB, BH, HL का मान आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ऑप्शन भी आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ। ऑप्शन रखना, इसका आंसर आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना, ऐसा कुछ भारी नहीं है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 टाइप 8 का। चलिए टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 37 और 91 से प्लस से है क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं किसी कंटेनर में रखा रंग 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्र को रंगने के लिए पर्याप्त है, ठीक। उसने कह दी कंटेनर में कोई रंग रखा है जिसके द्वारा मैं जो क्षेत्र रंग सकता हूं वो रंग सकता हूं 9.375 मीटर स्क्वायर का, ठीक है ना, जो क्षेत्र रंगा जा सकता है, इतने मीटर स्क्वायर का रंगा जा सकता है। इस कंटेनर में रखे रंग से, ठीक, 22 पॉइंट, उसने कह दिया ईंट है कोई, तो ईंट तो घनाभाकार होगी, उसने कह दिया 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर। याद रखना, जो ये गुना 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 वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ये एक सीक्वेंस होता है किसका, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का।
तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का। अब उसने कह दिया कि मेरे पास कोई एक डिब्बा था जिसके द्वारा मैं 9.375 मीटर स्क्वायर का क्षेत्र रंग सकता हूं। मेरे पास ईंटें हैं 22.5 इंटू 10 इंटू 7.5 की, ठीक। तो इससे कितनी ईंट रंगी जा सकती है? तो एक सीधी सी बात समझो, यदि मुझे किसी रंग से पूरी ईंट को रंगना है तो उसके द्वारा जो रंगा गया यानी कि जो ईंट का क्षेत्र रंगेगा वही तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक। तो अगर मैं एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है 2 LB BH प्लस HL। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ईंट के लिए गुना कितनी ईंटें, ठीक, बराबर 9.375 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये पैमाना किस में है? सेंटीमीटर में, और ये किस में है? मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देता हूं, और क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो 2 बार गुना करनी होगी, ठीक है ना। तो अब क्या करना है? LB BH HL का मान पुट करना, फाइनली जो n होगा वो तुम्हारा उत्तर होगा। मैंने क्या किया कि टोटल रंग का क्षेत्रफल बराबर एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट को रंगने में लगने वाला क्षेत्र यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र गुना n बराबर टोटल कितने क्षेत्र को रंगने के लिए उसके पास पर्याप्त रंग था, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन मैं अब आपके लिए ही छोड़ के चल रहा हूं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? 95 प्लस से क्वेश्चन नंबर 38 है और 91 प्लस से क्वेश्चन नंबर 43 है। देखते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कहा है किसी आयताकार बक्से के 3 सन्निकट फलक जो एक कोने में मिलते हैं का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखो वो कह रहा है कि कोई एक बक्सा है, उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र जैसे कि एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, ठीक, यानी कि वे क्षेत्र 3 वे क्षेत्र जो एक ही साथ मिल रहे हैं किसी एक बिंदु पर, उनके जो क्षेत्रफल दे दिए गए यानी कि उनके जो पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया गया 12, 15, 20 दे दिया गया, यानी कि 12, 15 और 20, ठीक है ना। तो याद रखना इसका जो आयतन होता है ना, या चलो मैं तुम्हें समझाता हूं, पहले फॉर्मूला क्रिएट करके ही बताता हूं, है ना, उससे लंबे समय के लिए चीजें याद रह जाएंगी। इसे L मान लेता हूं, इसे B मान लेता हूं, इसे H, अर्थात इस वाले का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा LH, तो उस क्षेत्रफल को मैं X मान लूं जो कि वो डिजिट के रूप में दे रहा है। इसका जो क्षेत्रफल होगा B इंटू H जिसे मैं Y मान लेता हूं, ठीक, और ये हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये हो गया L और ये हो गया B, तो Z का मान हो गया LB। यदि मैं इन सबको आपस में गुना करता हूं तो ये हो जाएगा XYZ बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, अर्थात इस पूरे का स्क्वायर, ठीक। ये XYZ वो है जो यहां पर 12, 15 और 20 दिए हुए थे, ठीक। तो LBH ही तो V होता है, वॉल्यूम अर्थात आयतन, तो V स्क्वायर बराबर XYZ, यानी कि V का मान क्या हो जाएगा? √XYZ, ठीक। तो जब कभी भी किसी घनाभ में तुम्हें सन्निकट 3 फलक के क्षेत्रफल दे दिए जाए तो जो आयतन होता है, आयतन बराबर होता है इन सब की गुना का √, डायरेक्ट, ठीक है ना। तो जैसे गुना करूंगा तो 15 गुना 12 180 गुना 20 360 3600, भाई 15 गुना 12 180, तो 0 20 की 0 और 18 दूनी 36 का √, तो फाइनली कितना आ जाएगा? 60 आंसर, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं, तो हटा रहा हूं मैं इसे, और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। 95 प्लस से और 91 प्लस से है क्वेश्चन नंबर 44। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। उसने कहा है एक आयताकार समांतर षटफलक की लंबाई और चौड़ाई, ठीक, 5:3 है। उसने कह दिया एक आयताकार समांतर षटफलक, ठीक, षटफलक, क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा,
हाँ ठीक है। आयताकार समांतर षटफलक, असल में जो षटफलक होता है यानी कि एक ऐसा डायमेंशन जिसमें 6 फलक है और किस रूप में, वो आयत के रूप में, तो उसे घनाभ को ही कहता है वो षटफलक। घनाभ में 6 फलक होते हैं ना, 1 2 3, एक इसके पीछे 4, एक इसके अपोजिट अर्थात नीचे 5 और एक इसके अपोजिट इधर यानी कि 6। ठीक, तो ये षटफलक हो गया। तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है अजीब सी शब्दों का प्रयोग करके। ठीक, उसने क्या कहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 39 में 5:3, यानी कि लंबाई तो दे दी गई 5x और चौड़ाई के दे दी गई 3x। आगे क्या कह रहा है, आगे उसने कहा है उसकी ऊंचाई दे दी गई 6, ये एक ओरिजिनल वैल्यू के रूप में दे दी। ठीक, उसके बाद कह रहा है यदि समांतर षटफलक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 558 है तो उसकी लंबाई कितने डेसीमीटर होगी। ठीक, तो 558 दे दिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2LB + BH + HL। तो यहां से x का मान आ जाएगा, और x का मान आने के बाद क्योंकि 6 सेंटीमीटर है, ठीक, तो x का मान आने के बाद जिसकी भी पूछी, जैसे चौड़ाई पूछी है तो 3x का मान और बाद में उसे डेसीमीटर में बदल देंगे। कैसे, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और ये बराबर होता है 1/10 डेसीमीटर। तो देखना किस तरीके से आप इसे रिलेट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर 42 और 91 से प्लस से क्वेश्चन नंबर 47। क्या है क्वेश्चन, उसे भी देखते हैं। उसने कहा है एक घनाभ जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ना है, सॉरी। क्वेश्चन है एक घनाभाकार पानी की टंकी 2.1 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है और आधी भरी है। यदि उसमें 630 लीटर पानी और डाला जाता है तो जल का स्तर बढ़कर कितना हो जाएगा। तो सीधी सी बात समझो, उसने कहा है कि कोई एक घनाभाकार पानी की टंकी है, ठीक, जिसकी लंबाई दे दी गई 2.1 मीटर और 2.1 मीटर और 1.5 मीटर, आधी भरी हुई है। हमें इससे मतलब नहीं हो कितनी भरी हुई है, ठीक, चाहे वो खाली भी होती तब भी। लेकिन उसने कहा है कि यदि इसमें और अन्य पानी मिला दिया जाए जिसकी मात्रा है कितनी, 630। फॉर एग्जांपल मान लो जो हमने नया पानी मिलाया है, ठीक, वो ये रेड वाला है और ये रेड वाला ही 630 होगा क्योंकि नया पानी तो 630 मिला है। ठीक, तो मैं कह दूंगा इस वाले का आयतन, इस क्षेत्र का आयतन बराबर 630, ठीक, और 630 लीटर है। ठीक, तो मैं कह दूंगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना जो 630 वाला क्षेत्र है इसकी ही ऊंचाई h मान लेता हूं बस। तो कि अगर मैं गुना h करूंगा तो इसे h से पता चलेगा केवल वो जिसमें 630 लीटर आया है तो बराबर 630 लीटर। ठीक, और मुझे पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो लीटर को मुझे मीटर में बदलना है तो भाग कर दूंगा 1000 से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में, और ये सब मीटर में है। तो जो भी कैलकुलेट करके आएगा फाइनली वही तुम्हारा h का मान होगा या वही वो उत्तर होगा जो जल का स्तर बढ़ने को बता रहा है। क्लियर है। तो हम केवल चेंज के बारे में बात करते हैं कि 630 का चेंज हुआ जिसकी वजह से केवल h ऊंचाई चेंज हुई। तो जैसे ही हम केवल h के बारे में बात करेंगे तो डायरेक्ट वही चेंज आएगा या वही ऊंचाई आएगी जो चेंज हुई है। क्लियर है। चलिए इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 51 और 52 देखते हैं। तो हटाता हूं मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 95 प्लस से और 56 91 प्लस से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 उसने कहा है एक घन जिसकी माप 50 40 और 30। ठीक, याद रखना उसने भले ही घन कहा हो क्योंकि उसने भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग दे दी तो अभी अंडरस्टूड है कि घन नहीं घनाभ के बारे में बात कर रहे हैं। को 3 कटाव के द्वारा 8 समान भागों में काटा जाता है। इन सभी 8 भागों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे। तो देखो उसने क्या दिया है, उसने क्या दिया है
कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक, 50 सेंटीमीटर, इसके बाद आएगा 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। देखो उसने है ना, उसने ये नहीं कहा, केवल ये नहीं कहा कि उसे 8 भागों में बांटा गया, उसने कहा कि इसे इस प्रकार से 8 भागों में बांटा गया कि इस पे केवल 3 बार ही कटाव लगाए गए। तो ये चीज तुम्हें रीजनिंग से सोचनी पड़ेगी कि ऐसा किस प्रकार काटा जाए कि इस पर 3 कट लगे और ये तुम्हारा घन के रूप में चेंज हो जाए। ठीक, या 8 किस में काटा है उसने, क्वेश्चन नंबर था 51, उसने क्या कहा है, तो को 8 समान भागों में काटा गया। ठीक, तो 8 भागों में काटा गया, तो क्यों ना मैं से एक कटाव ये लगा दूं। ठीक, एक कटाव ये लगा दूं, कितने हो चुके 4, और एक इन्हें बीच में से काट देता हूं, तो 4 ऊपर 4 नीचे। तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा हमेशा। ठीक, तो किस तरीके से काटा, एक काटा ऐसे, मतलब एक तो काटा उसने ऊपर से, अगर ऊपर की साइड से देखूं तो ऊपर से काटा ऐसे, यानी कि ऐसे, एक ऐसे, और उसके बाद एक काट दिया बीच में से, तो यानी कि 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे, तो टोटल कितने कटाव हो गए, 8 कटाव। तो इसका मतलब जब इसकी लंबाई कितनी है 50, तो ये रह जाएगी 25, जो नई डायमेंशन आएगी वो हो जाएगी 25, ये है 30, तो ये रह जाएगी 15। ठीक, और मैंने इसे भी ऐसे भी तो काटा है, तो यानी कि जो ऐसे कटेगा वो रह जाएगा कितना, उसका आधा 20। ठीक, यानी कि ऐसे काटा तो 25, ऊपर से भी आधा, और चौड़ाई में, क्योंकि यहां पर चौड़ाई कितनी थी 40, तो बीच में से काटा तो कितना हो गया 20। ठीक, उसने पूछा है कि इन 8 के प्रत्येक के पूछा है, टोटल पूछा है, देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा है कि इन सभी 8 भागों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सभी का टोटल पूछ लिया, तो एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ये आएगा केवल एक घनाभ का, और ऐसे ऐसे कितने घनाभ है 8, तो गुना 8, तो जो भी सॉल्व करके आएगा वही तुम्हारा आंसर कहलाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन भी आसान है कि 20 की 500 में करा, 15 की 300 में करा, 25 की करी 375, तो आसानी कैलकुलेशन भी है। ठीक, चलिए इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 52 और 57 91 से प्लस से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। इसी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 52 के अकॉर्डिंग है, एक ठोस घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, वह ऊपरी सतह के विकर्णों पर 4 समान भागों में काटा गया। ठीक, उसने क्या दिया है कि एक ठोस घन है, और उसे इस प्रकार काटा गया, ऊपरी सतह से उसे विकर्णवत काटा गया, यानी कि एक बार तो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे काटा, और एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे काटा, तिरछा काटा। मान लो अगर ये मतलब कोई भी एक मेरे पास बॉक्स है, मान लो कोई एक बॉक्स है, तो उसे पहले तिरछा काटा और फिर उसके बाद तिरछा और नीचे तक काटा, तो यानी कि 4 अलग भाग हो गए। ठीक, तो उसने पूछ लिया है, क्या पूछ रहा हूं वो देखते हैं। क्वेश्चन था 52, तो वो कह रहा है तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, TSA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। यानी कि अगर मैं इसे अलग करूंगा तो ये वाला भाग अलग हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग, एकदम ये वाला भाग बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि पिरामिड होता है, इस रूप में दिखाई देगा ये। ठीक, तो मुझे चाहिए आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप, क्योंकि उसने कहा है, उसने क्या कहा है कि जो घन है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दे दी गई 8, यानी कि अगर ये 8 है तो अगर इस पूरे का विकर्ण निकाल लेता हूं, विकर्ण क्या होगा भुजा √2 अर्थात 8√2, लेकिन हमें तो केवल ये लंबाई और ये लंबाई तो चाहिए, तो इस विकर्ण का आधा 4√2 और इस विकर्ण का आधा 4√2। ठीक, और इस जो पिरामिड जैसे कटी है डायमेंशन, इसकी ऊंचाई 8,
तो आधार का परिमाप तो 8 प्लस 8√2, ठीक ऐसे लिख सकता हूं ना, 8 प्लस 8 तो ये हो गई, और 8√2 आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। क्यों नहीं भाई, एक तो हमें तो आधार का परिमाप चाहिए, तो आधार तो ये हो गया ना एक, और ये आधार की ये वाली भुजा तो 8 ही है क्योंकि वर्ग की भुजाई, और ये विकर्ण का आधार, ये भी विकर्ण का आधार, तो ये हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 4 और 4 8√2, तो ये तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, क्योंकि ये वर्ग की भुजाई ही ऊंचाई बन रही है, तो गुना ऊंचाई h8, यही तुम्हारा आंसर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन दोनों के दोनों आप लोगों के नोट्स में जरूर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज का हमारा यहां तक हम टाइप 8 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग मुझे नेक्स्ट टाइम यानी कि अभी टाइप 9 और हाँ टाइप 9 और टाइप 10 की प्रॉब्लम सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। तो जिन लोगों का टाइप 8 तक हो चुका है वो मुझे टाइप 9 और टाइप 10 की प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं 9100+ और 9500+ से, बशर्ते आप कुछ इस प्रकार सेंड करेंगे कि आपको पहले लिखना पड़ेगा किरण 91 या किरण 95, देन उसके बाद चैप्टर का नाम मेंसुरेशन, उसके बाद टाइप 9 उसकी प्रॉब्लम और टाइप 10 उसकी प्रॉब्लम, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार सेंड करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है फोटो खींचकर, मतलब एक पेपर पे लिख के उसे फोटो क्लिक करके तब सेंड करना है, मैसेज पे टाइप नहीं करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर अप कर लूंगा। तो तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल मेक इजी क्लासेस से, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर, जहां पर हम मेंसुरेशन किरण की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, टाइप 9 और टाइप 10 की, किरण 9100+ और किरण 9500+। तो बने रहिए तब तक हमारे चैनल के साथ।